हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष होने पाएँ। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहें। और प्रभु महान है और राज्यों का राज्य है, प्रभु का प्रभु हैं, क्योंकि प्रभु महान है। और आज रविवार है, प्रभु का आराधना का दिन है और आप जाएं परमेश्वर की आराधना करें और अद्भुत आशीष, अद्भुत अभिषेक को लेकर आएँ। हालेलुया। चिंगाई को लेकर आएँ, छुटकारे को लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सफलता को लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। हमारा टॉपिक है समुद्र में तूफान कैसे आया। हम पढ़ेंगे योना नबी के बारे में। यहाँ पे क्या था कि योना नबी जिस नाम में वो जा रहा था उसकी स्थिति में एक तूफान आ गया। अगर हम उस समुद्र को, जिस समुद्र में चल रहा था वो उस समुद्र को हम हमारा बिजनेस देख सकते हैं, हमारे हालात देख सकते हैं, हमारे जीवन में जो हो रहा है वो देख सकते हैं, हमारे आने वाला कल देख सकते हैं, या जो हमारे साथ हो रहा है हम ये देख सकते हैं। समुद्र में तूफान आया, लेकिन वहां पर हजारों जहाज चल रहे हैं। सिर्फ एक जहाज के कारण समुद्र में तूफान आ गया। उसके वजह से क्या हो गया, उसको तो प्रॉब्लम हुई, साथियों को भी बहुत प्रॉब्लम होगी उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। कई बारी हम जीवन में चलते हैं, अच्छा चल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हालेलुया के भजन गा रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, हालेलुया, हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, गा रहे हैं, मधुर गीत गा रहे हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। इस तरह लिखा है कि हालेलुया हालेलुया कही है साढ़े लगदे नहीं रुपये। मतलब प्रभु का नाम लेते रहो, हमारे पैसा नहीं लगता है मुंह से हालेलुया बोलने का, हालेलुया। और यहाँ पे क्या हुआ, जब इस समुंदर में हजारों किश्तियां चल रही हैं, लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया, नुकसान हो गया। क्यों नुकसान हो गया? क्योंकि इसने प्रभु के विरुद्ध चलाए, प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध चलाए। और प्रभु ने क्या किया? देखो, आपके टीम में कुछ ऐसे लोग होंगे और हमारे टीम में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आंखें तरासती हैं। पवित्र वचन भी कहता है कि प्रभु भी तरासता है उन लोगों को। अगर हमारी चर्च में लाखों के हजारों का भीड़ है तो मैं हर किसी को कोई काम नहीं कह सकता। हाँ, मेरा हक है कहने का, वो करेगा भी, लेकिन हम उसको ढूंढती हैं आंखें किसको, कि वो बुरा नहीं मानेगा, उसको ढूंढते हैं, उसको ढूंढते हैं। परमेश्वर भी ऐसे ढूंढते हैं। अगर अपने योना नबी के बारे देखें तो योना नबी को हाईलाइट किया गया कि इसने परमेश्वर के जब विरुद्ध चला, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, तो परमेश्वर ने क्या किया, इसके साथ अल्टा पल्टा कर दिया इसका सब कुछ। अगर प्रभु से प्यार ना करते होते तो इसका जीवन में इतना बड़ा दुख संकट ना आते, इतनी मुसीबतें ना आते। अगर अय्यूब के साथ परमेश्वर प्यार ना करते होते तो उसके ऊपर इतना बड़ा दुख संकट ना आते। अंधवर्तमय से अगर परमेश्वर प्यार ना करते तो कभी वो उजाले को ना देख पाता। और बहुत से आपने दृष्टांत देखे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे दृष्टांत हैं जो हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं, और कुछ ऐसे दृष्टांत हैं कि प्रभु ने कहा कि इसको मत बताना और वो चंगे हो गए, मतलब वो अलग सीन है। वो यहाँ पे सिर्फ ये बताया जा रहा है कि एक समुंदर में जहाँ पर हजारों किश्तियां चलती हैं, वहां पर सिर्फ एक के कारण इतना बड़ा तूफान आ गया कि लोगों को अपनी सामग्री तक बाहर फेंकनी पड़ गई, सिर्फ एक की वजह से, एक की अनाज्ञाकारिता की तरफ से। मैंने अभी बोला, वो जो समुंदर है उसको हम अपने हालात ले सकते हैं कि जब हम प्रभु में चलते 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 हमारा साथ इतना कुछ हो जाता है एकदम से कि हमारा सोना भी बिक जाता है, कई बारी हमारे जो मोबाइल भी बिक जाते हैं, हमारा लैपटॉप बिक जाता है, हमारा घर बिक जाता है, हमारा सब कुछ बिक जाता है। लेकिन क्या होता है, परमेश्वर तब भी हमसे प्यार करते हैं और हम तब भी परमेश्वर से प्यार करते हैं। सब कुछ बिक जाता है लेकिन परमेश्वर साथ नहीं छोड़ते कभी भी। लेकिन जब बिकना शुरू होता है हमें लगता है कि परमेश्वर दूर जा रहे हैं, प्रभु हमारे साथ नहीं है, प्रभु हमारे साथ नहीं है, प्रभु हमारे साथ नहीं है, प्रभु हमारे साथ नहीं। हम ऐसा करते हैं। हमारे जीवनों में जब हम अनाज्ञाकारिता करते हैं परमेश्वर की, तो हमारे पर दुख आता है, संकट आता है, मुसीबतें कई बार आ जाती हैं। और जब हम क्षमा मांग लेते हैं तब क्या हो जाता है, दुख संकट सबको दूर हो जाता है। तो ये तो जायज सी बात है, होता है ऐसा। मैं हमेशा कहता हूं दो युद्ध चलते हैं हमारे साथ। एक अंदर से आवाज आती है मसीहत को छोड़ दे,
एक अंदर से आवाज़ आती है कि मसीहत के साथ बना रहे, और हम किसकी सुनते हैं? कभी तो उसकी सुनते हैं जो कहता है मसीहत को छोड़ दें, और कभी उसकी सुनते हैं जो कहता है कि मसीहत में बना रहे। हम ऐसा करते हैं, कभी उसकी ऐसा सुनते हैं, लेकिन आपका दिल क्या कहता है वो सुने। हालेलुया। कुछ टाइम पहले की बात बताता हूँ, आज से 6 महीने पहले की बात। क्या था, आपको पता है कि चर्च के फाइल के पीछे हमारे पर लाठीचार्ज हुआ था। तो उस समय एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अद्भुत बात है। हम फास्टिंग में थे उस समय, और आपको पता है कि जब काम नहीं होता तो बड़ों बड़ों का विश्वास गिर जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा विश्वास गिरा, ना हमारा विश्वास गिरा, बस जैसे लगता था ना कि उम्मीद थोड़ा सा ऐसा लग रहा था अब हो रहा है, अब होगा। हमें ये नहीं भी नहीं होगा, हमें ये पता था कि होगा, और प्रभु कुछ बड़ा कर रहे हैं। हमने उन इज़राइलियों की तरह बुड़बुड़ नहीं किया, हम बस शांत रह गए। प्रभु को बुरा नहीं बोला, लेकिन खुद ऐसा दुखी सी हो गए थोड़ा बहुत, क्योंकि वो उपवास रख रहे हैं, सूखे फास्ट रख रहे हैं, लोग चैन प्रेयर चल रही है, लेकिन हमारा काम नहीं हो पा रहा था। हम कहते काम क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? लेकिन देखिए 2 फरवरी की बात है और आज अक्टूबर चल रहा है। आपको पता है आज अगर आप की लाइव देखोगे, आज चमका चर्च टीवी पर लाइव थी, हमारे पर 72 पेज का केस है, 72 पेज का। और उसके अंदर आज से फरवरी में वो जो दुश्मन था उसने क्या किया, हमारे ऊपर इतना बड़ा पूरा ऐसा एकदम प्रेशर डालकर उसने हमारे ऊपर इतना कुछ कर रखा था कि हमारी चर्च का काम कभी हो ना सकता था, हमारी फाइल कभी पास नहीं हो सकती थी, और हमारे ऊपर तो बहुत कुछ एक्शन हो सकते थे, बहुत कुछ हो रहा था। और हम प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु आप कर नहीं रहे हो, प्रभु आप कब करोगे, प्रभु आप कब करोगे, प्रभु आप कब करोगे। और सबसे बड़ी आपको बात मैं बताऊं, उस शैतान ने, उस विरोधी ने कम से कम वो पेज 50 पेज थे, उसका उसने जब उसने कोर्ट में लगाया, उसका हमें पता ही नहीं क्या क्या हो रहा है, उसका जवाब कलेक्टर ने खुद ने दिया। और क्या हुआ, उसके चक्कर में उसने हमारी फाइल भी पास कर दी, और जज ने केस भी क्लोज कर दिया था। जज ने केस भी क्लोज कर दिया अदालत ने। अब वो कहने लग गया, उसने अब आपको पता है कि अब मेरे पे भी केस किया है, उसने हाई कोर्ट में लगा दिया। वो कह रहा है कि आपने जज साहब बोला था 3 महीने के अंदर फैसला करो, मैं स्टे लेके आ जाऊंगा, सब कुछ कर लूंगा, लेकिन कलेक्टर ने तो फाइल ही पास कर दी, उसने उसमें लिख रखा है, इसने फिर से केस लगाया है वो। लेकिन मैं वो नहीं बात कर रहा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम कहते हैं प्रभु करो, प्रभु करो, प्रभु करो। जब हमने लेटर को देखा कि जज ने क्या बोल रखा है कि 3 महीने के अंदर क्या करो, तुम लोग इनका सुनवाई करो, और 3 महीने के अंदर इस केस को रफा दफा करो, और केस भी रफा दफा होगा, फाइल भी पास होगी। कलेक्टर ने एक कमेटी भी बना दी, स्पेशल हमारे लिए बना दी, हमें पता ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको लगता है कि मेरे पर दुख आ रहा है, मेरा पति मुझे मार रहा है, मेरा बेटा मुझे मार रहा है, मेरी बेटी मुझे मार रही है, मेरे दामाद मुझे मार रहा है, मेरे पर संकट आ रहे हैं, मुसीबतें आ रही है, काम नहीं चल रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, काम तेज नहीं हो पा रहा है, काम में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, घर में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, संतान नहीं हो पा रही है, दुखों में हूँ, संकटों में हूँ, निराशा हूँ, परेशानी में हूँ, और मैं संकलों में बंधा हुआ हूँ, मैं कष्टों में बंधा हुआ हूँ, कब होगा मेरे साथ? लेकिन प्रभु आत्मिक तलवार से जो आपके रास्ते में कीड़े हैं उनको काटता जा रहा है। कहीं आमीन। हमें लगता है, जैसे मुझे भी लगता था, हाँ प्रार्थना करने में कहता प्रभु जी ये तो पता है कि आप कुछ कर रहे हो, लेकिन कुछ दिखाओ तो सही। हमने फास्ट रखा, मेरे सिस्टर ने, वो पूरे परिवार ने, हमारे कलीसिया के लोगों ने चैन प्रेयर चलती रही लगातार, लेकिन आप देखो हमें भनक तक नहीं लगी। और उस इंसान ने इतना बड़ा चक्कर रचकर कम से कम 27 लोगों की उसने स्टाम्प पेपर पे उस पर लिखवा के, लेटर पैड पे लिखवा के, बड़े से बड़े लोगों के लेटर पैड पे लिखवा के, और उनको उसने क्या कर रखा है, हमारे ऊपर इस पे एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो, ऐसा करके। और एक्शन किसने लिया? प्रभु ने एक्शन ने फाइल पास करवा दी। हालेलुया। उसने अब लगाया है कि कलेक्टर ने मेरी सुनवाई नहीं की थी, और मतलब वापस उसने हमारी जांच के लिए बोला, वो बात अलग है। लेकिन हमें ये लगता था कि प्रभु कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन प्रभु ने क्या किया, अंदर ही अंदर सब कुछ कार्य कर दिया। हमें भी ऐसा लगता है कि प्रभु कुछ कर नहीं रहे हैं, प्रभु कुछ कर नहीं रहे हैं, प्रभु कुछ कर नहीं, और हम क्या कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं बुड़बुड़ाने की। जो रास्ता पास में था, 40 साल लग गए इजरायलियों को उस रास्ता पार करने में। हालेलुया। हम गलती कर जाते हैं, हम बुड़बुड़ा जाते हैं कि प्रभु करो, प्रभु ने आपने नहीं किया, प्रभु जी आपने नहीं किया, प्रभु आप नहीं कर रहे, प्रभु आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि प्रभु हमें रास्ता दिखाते हैं। हालेलुया। हम अपने जो मसीह के लोग हैं, अपने पास मसीहत की बुद्धि है, मसीहत का ज्ञान है, जो आम लोगों के पास नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे क्या हुआ, परमेश्वर ने
उस योना ने भी कहा था कि तू कहां पर जा, कि तू नीनवे को जा, उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। और ये कहां जा रहा है? ये नीनवे नहीं गया, ये तर्शीश को चला गया और ये घबरा गया था। हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम सोचते हैं इस बिजनेस में फायदा होगा कि नहीं होगा, इसमें काम में बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी, हम कुछ गलत कर जाते हैं और हम अनाज्ञाकारिता कर जाते हैं। जब हम अनाज्ञाकारिता कर जाते हैं तो हमारे घरों में तूफान आ जाते हैं, हमारे बिजनेस में तूफान आ जाते हैं, हमारे जीवन में तूफान आ जाते हैं, पति पत्नी के बीच में तूफान आ जाते हैं, माँ बेटे के बीच में तूफान आ जाते हैं, बाप बेटे के बीच में तूफान आ जाते हैं। और जो मकान मानी कभी बोलता नहीं है उसके साथ ऐसे तूफान आ जाते हैं। बैंक वाले को जो कहते हैं कि अगर आपने लोन नहीं भरा हम आपको उठा के ले जाएंगे, उनमें बीच में तूफान आ जाते हैं। जब हम अनाज्ञाकारिता करते हैं, हम परमेश्वर की बातों पर नहीं चलते, परमेश्वर के वादों पर नहीं चलते, प्रभु की प्रार्थना में नहीं करते, प्रभु की आराधना नहीं करते हैं, प्रभु की स्तुति नहीं करते हैं, प्रभु के संग अपने वाचा को पूरा नहीं करते हैं, हमारे ऊपर ऐसे संकट आ जाते हैं। हालेलुया। सबसे बड़ा योना ने माना कि मेरे कारण तूफान आया है। हालेलुया। और अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर ऐसे तूफान आए हुए हैं, जिन तूफानों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो आप माने, योना ने माना कि हाँ ये तूफान मेरी वजह से आया है। जब आप मानोगे अपनी गलतियों को, प्रभु आपकी मदद करेंगे। कई बार हमारे जेब में तूफान आ जाता है कि एक की गलती के साथ सारा सामान नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि उंगली उठाने वाले बहुत हैं। हम क्या करते हैं कि जब हमारे पर्स में तूफान आ जाता है, हम क्या करते हैं, चल वहां पे नशा कर, वहां पे दारू भी कहते हैं, चल आज व्यभिचार विचार करके आते हैं, चल आज वहां पे गलत काम करके आते हैं, चल आज जुआ खेल के आते हैं, चल आज सट्टा लगा के आते हैं। हम गलत संगति में चले जाते हैं, हम गलत बातों में चले जाते हैं। लेकिन एक ही गलती के कारण, वहां पे अगर आप पढ़ोगे योना में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने 1% आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्ला लोग डर कर अपने अपने देवता को दुहाई देने लगे। जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। उसकी वजह से जरूरी चीजें हमारे, जब हम अनाज्ञाकारिता करते हैं, हमारे पास भी जो जरूरी सामान हो तो बिक जाता है। सोना चला गया, कार चलेगी, बाइक चलेगी, स्कूटी चलेगी, घर चले, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लेकिन आप अपनी गलतियों को माने और परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। हालेलुया। अगर आप इसमें पढ़ोगे, वहां पे लिखा हुआ है कि तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। जो आंधी है, आंधी प्रभु का कहना मान रही है, लेकिन आप लोग प्रभु का कहना नहीं मानते हो। आप पढ़ सकते हो, लिखा है कि तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। आंधी आज्ञा मान रही है परमेश्वर की, लेकिन हम नहीं मानते परमेश्वर की आज्ञा। हम कहते हम सही हैं, हमने तो कोई गलती नहीं की है, हम सही हैं, हमने तो कोई गलती नहीं की है। अगर आप पढ़ते हो, यह लिखा हुआ है 1:17 में, यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। अपने देखो, बड़े बड़े मच्छ क्या करते हैं कि इसको छोड़ते नहीं है, 3 दिन तक पेट में रहा, क्योंकि मच्छ आज्ञा मार रहा है परमेश्वर की। हालेलुया। जो बड़ा सा मच्छ है वो क्या कर रहा है, और परमेश्वर की आज्ञा को मान रहा है। आंधी आज्ञा को मान रही है, मच्छ आज्ञा को मान, लेकिन आप लोग इतने जिद्दी हो कि आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे हो। हालेलुया। फिर आप बताओ क्या करते हो जब आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हो? आप योना की तरह क्या कहते हो, वो मैं पढ़ूंगा इस वचन में। वो क्या कह रहा है, परंतु ऊंचे शब्दों से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, उद्धार यहोवा ही से मिलता है। हालेलुया। वो मन्नतें मानते हैं कि प्रभु जी ऐसा कर दो, हमें सुख ना सुख दिया, हमें ये मन्नत पूरी हो कर दो मेरी, हम ऐसा करते हैं। और अगर लिखा हुआ है तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। देखो, पहले आज्ञा मार रहा है, आज्ञा कर रहा है, बाद में फिर भी आज्ञा मार रहा है। देखो कितनी अद्भुत बात है। मच्छ आज्ञा मार रहा है, आंधी आज्ञा मार रही है। हम लोग जो अड़ियल लोग हैं, प्रभु पैसा नहीं है, प्रभु कार नहीं है, प्रभु लोन पास नहीं हो रहा, सब सुविधा के पीछे पड़े हैं। प्रभु कोई सरपंच नहीं है, प्रभु कोई एमएलए नहीं है, प्रभु जी कोई मंत्री नहीं है, वो दुनिया को बनाने वाला है। आप इंसान को देखो, आप एक इंसान से 10 काम करवा लो, आप उसकी जब बुराई करोगे ना,
अगली बार करवा के देख लेना, वो नहीं करेगा। अगर आप उसी इंसान की 10 जगह पे स्तुति करोगे, वो आपका 11वां काम भी कर देगा। हम सिर्फ प्रभु को कहते हैं, प्रभु जी रिश्ता करा दो, पत्थरी निकाल दो, बीमारी चली जाए, रोग चली जाए, काम में बाधा ना आए, मेरा पति मेरे वश में हो जाए, मेरा बेटा मेरे वश में हो जाए, मेरी बेटी मेरे वश में हो जाए, मेरी बहू मेरे वश में हो जाए। बहुत सी बातें जो हमारे जीवन में करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रभु की जो प्रभु कहते हैं वो हम नहीं करते हैं। प्रभु चाहते हैं प्रभु की स्तुति होने पाए। वहां पर ये मैटर क्या है आपको पता है? योना का यहाँ पर कोई मैटर नहीं है। प्रभु ये नहीं चाहते थे कि मैं इस देश को नष्ट करूं, क्योंकि प्रभु उनसे प्यार करते थे। तो प्रभु आपका बुरा कैसे चाह सकते हैं? वो कह रहा है कि तुम उसके कान में डाल तो इसी जाके कि तुम पाप कर रहे हो। जब तक उनको पता नहीं लगेगा कि तुम चोर हो, वो तब तक वो नहीं सुधरेंगे। पर योना ने कहा 3 में जाके कि प्रभु आप तुमसे घृणा करता है और तुमको नष्ट करने वाला है, और आग उतरेगी स्वर्ग से जो आप लोगों को भस्म कर देगी। और ये सुनकर वो डर गए, उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, टाट उड़ रहे हैं, राग गिर रहे हैं। प्रभु ने बख्श दिया। देखो सिंपल सी बात, प्रभु ये तो चाहते हैं कि प्रभु में हम लवलीन रहें, प्रभु में हम नित्य प्रार्थना करते रहें, प्रभु की हम स्तुति करते रहें। बस लेकिन हम जिद्दी बन के रहते हैं कि प्रभु पहले ये करो फिर ऐसा करूंगा मैं, पहले प्रभु ऐसा करो फिर ऐसा करूंगा, प्रभु पहले ऐसा करो फिर मैं ऐसा करूंगा। लेकिन हम जिद्दीपन नहीं छोड़ते हमारा। इसलिए समुद्र में तूफान आता है, इसलिए आपके जीवनों में तूफान आता है, इसलिए आपके घरों में तूफान आता है, इसलिए हर जगह तूफान आता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर तूफान ना आए, योना ने माना कि मेरे कारण तूफान आया है, तो आप माने कि हाँ मेरे कारण तूफान आया है, और उन्होंने उठाकर उसको समुद्र में फेंक दिया था। अब देखिए, उसने माना, उसको उठा के उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। अगर समुद्र में डूब जाता तो, लेकिन नहीं डूबा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको मनवाना चाहता था कि तू तेरी गलती को मान। प्रभु ने इसीलिए आंधी चलाई थी कि तेरी गलती को मान। जब उसने कहा कि हाँ जी मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, मुझे उठा के समुद्र में फेंक दो, जैसे समुद्र में फेंका समुद्र तो शांत हो गया। ऐसे ही जब आप अपनी गलती मान लोगे, आपके घर में सब कुछ सही हो जाएगा, आपके परिवार में सब कुछ सही हो जाएगा, आपके बिजनेस में सब कुछ सही हो जाएगा, आप सफलता को छूने पाओगे। और जैसे उसने कहा, हालांकि उसने अपनी जान दे दी, उसने अपनी जान को दे दिया, समुद्र में गिर दिया तो मतलब जान को दे दिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मच को ठहराया, उसके मुंह में वो 3 दिन तक रहा, खाली पेट मरते हुए रखता रहा दिन रात के। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु के साथ रहें। इसने जैसे ही माना, तो जैसे इसने बोला मुझे फेंक दो, अगर इस समुद्र में गिर के मर जाता तो मर जाता। बाइबल में लिखा था कि योना ने अपनी गलती को माना और समुद्र में गिर के वो मर गया। लेकिन प्रभु ये बताना चाहते हैं यहाँ पर कि अगर हम अपनी गलतियों को मानते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा भी करते हैं, प्रभु हमारी रक्षा भी करते हैं। इसलिए आज अपने घुटनों को टेकें और प्रार्थना करें कि प्रभु अगर मैंने कोई भी गलती की है, जाने में अनजाने में, प्रभु तो मुझे माफ़ करें। अब प्रार्थना करें। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जो लोग अपनी गलतियों को मान रहे हैं कि अगर मेरे से कोई भूल चुकी हुई है, जिसकी वजह से मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में, मेरे घर में, मेरे पति पत्नी के बीच में, मेरे माँ बेटे के बीच में, या मेरे जो कि मेरे मायके की में से मेरे ससुराल में, कहीं भी आपका कोई भी विवाद चल रहे हैं, आपके कोर्ट में, आपके कचहरी में विवाद चल रहे हैं, कोई भी अगर परमेश्वर को आपने नाराज़ किया है, आपने कोई भी गलती गुनाह किए हैं, तो परमेश्वर से माफ़ी मांगे और कहें कि प्रभु जी हम माफ़ी मांगते हैं अगर हमसे भूल चूक हुई है, हमारी गलतियों को मानते हैं प्रभु अगर हमसे भूल चूक हुई है। मेरे पिता हम पे दया करो, आपकी कृपा हम पे बनी रहे, हमारे पापा को क्षमा करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारी गलतियों को क्षमा करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, मेरे पिता जो लोग अपनी गलतियों को मान रहे हैं, आज से अभी से इनका घर में शांति आने पाए, आज से अभी से इनके घर में ब्लेसिंग आने पाए, अभी से ये जो मुर्दा हालात है ये जीवित होने पाए, अभी से जिनको ऊपर संकट है ये दूर होने पाए, अभी से जिनको ऊपर मुसीबतें वो दूर होने पाए, अभी से जिनको ऊपर टेंशन है दूर होने पाए, अभी से जो उनकी चिंताएं दूर होने पाए, अभी से जिनको ऊपर बोझ है वो दूर होने पाए, अभी से इनको ऊपर हर एक बंधा दूर होने पाए, अभी से इनको ऊपर हर एक श्राप दूर होने पाए, अभी से इनको ऊपर हर एक विधियां जो शैतानी के ऊपर लिख रखा है वो हर एक विधियां दूर होने पाए, अभी से इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। मैं देख रहा हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं देख रहा हूँ कि उनके ऊपर से अंधकार जा रहा है, उन्हें अंधकार दिखता है रात को, वो हर तरह का अंधकार उनके ऊपर से हट रहा है और आप उजाले को देख रहे हो। प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन
जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं प्रभु, आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं, आप ब्लेसिंग को पा रहे हो, आप जीवन में आपके चमत्कार हो रहे हैं प्रभु, आपके बीच में अद्भुत कार्य कर रहे हैं प्रभु, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके बंधनों को तोड़ रहे हैं, आपकी निराशाओं को दूर कर रहे हैं। और निश्चय इस वचन को समझें कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं, और इस वचन को समझे। वो मेरी प्रार्थना के बाद भी आप प्रार्थना करें प्रभु से, आप जानते कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, आप अपनी गलतियों को माने। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, आमीन। और प्रभु सच में महान है। थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है, लेकिन कई बार टॉपिक ज़्यादा बड़े होते हैं, ऐसे समझाने को और भी दिल करता है कि आपको पूरी डिटेल से समझा नहीं पाए, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता, फिर कुछ लोग सुनते ही नहीं पूरा। इसलिए प्रभु आपको आशीष दें और इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। प्रभु आपको ब्लेस करें, आप आशीष को पाएं प्रभु के नाम से, आमीन।